अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ़कीर नसरुल्लाह अल-मारूफ साबिर हुसैन नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए वीडियो के साथ, जो कि आज हम शर्फ़ के हवाले से 2023 के अंदर, जैसे कि पिछले वीडियो में गुजर चुका, या हम आपको बताएंगे कि 2023 में जो शर्फ़ औकात हैं वो कौन कौन से हैं। तो 2023 में अभी जो बाकी शर्फ़ में आने वाले सितारे वो है शम्स, अतारद, फिर है ज़ोहरा, ये तीन हैं। उसमें वो भी है, उसमें मनफी काम किए जाते हैं, लेकिन हमने उसको नहीं लिया। अच्छे काम करने के लिए हमने शर्फ़ वाले सितारे ले लिए। तो ये यहाँ रोशनी की वजह से शीन नज़र नहीं आ रहा है, तो वरना तो यहाँ पर जो है शीन है, यानी शर्फ़ औकात 2023 के। इसमें आप हर जायज़ मकासद के लिए, किसी का कर्जा ना मिलता उसको लौटाने के लिए आप काम कर सकते हैं, वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, अमल कर सकते हैं। अच्छा, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे मुलाजमत या कारोबार वगैरह रुक गया है चलते चलते, तो उसके मामलात इस औकात के अंदर, इन औकात के अंदर अगर आप तावीज़ात बनाएं या बनवाएं तो इंशाअल्लाह उनके फ़वाइद ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हर चीज़ के अंदर असर रखी है और अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को बिला वजह पैदा नहीं फरमाया। अब देखिए, ये कलम है, लेकिन आप हदीस पाक के अंदर जाएं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है और ये मिशका शरीफ की भी रिवायत है, उसमें भी देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कातिब यानी लिखने वाले के ये इरशाद फरमाया कि ये जो कलम है इसको कान पर लगाया करो। क्यों? इसकी वजह क्या है? तो आपने फरमाया कि ये वो चीज़ है जो मज़मून ज़्यादा याद दिलाने वाली है। तो इस हदीस के शुरुआत के अंदर जो भी शरह के अंदर जो भी शारहीन हदीस हैं, उन्होंने लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने किसी चीज़ को बिला वजह पैदा नहीं फरमाया। इसमें भी एक तासीर है, जब तो कान पर रखने का हुक्म दिया, और इसमें ये है तासीर है कि वो मज़मून को याद दिलाता रहता है। तो इसीलिए ये जो सितारे हैं, ये वैसे तो खुद कुछ नहीं है, इनके शर्फ होने या ना होने में कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है जो बंदा असबाब को इख्तियार करे, तो अल्लाह ताला उन्हीं असबाब के ज़रिए ही उसका काम कर देता है। ये तासीर होना ना होना तावीज़ात के अंदर, अमलियात के अंदर, ये सब अल्लाह ताला ही की तरफ से है। तो अब आइए हम चलते हैं तवालत से बचने के लिए। अब ये शर्फ है, ये 8 अप्रैल तक, 8 अप्रैल सुबह 7:23 तक, 9 अप्रैल इख्तिताम है, ये 7:48 पर, ये भी सुबह को इख्तिताम है। अच्छा, ये अतारद, ये 9 अगस्त 4:40 से शुरू है शाम को, और ये 10 अगस्त 5:54 पर शाम को इख्तिताम यानी ख़त्म हो रहा है। और ये ज़ोहरा है, इसमें ये 17 फरवरी 6:59 यानी सुबह से शुरू है, और ये 18 फरवरी 2:27 यानी 2:30 बजे रात को ये इख्तिताम ख़त्म हो रहा है। तो इसमें आप देखें, अब ये 8 अप्रैल था 9 अप्रैल, इस दरमियान में आप जंतरी से देख लें, किसी ज़रिए देख लें कि जो 7 है, यानी पहली घड़ी में जो पहले घंटे में एक 7 गुजरेगा, उसके अलावा दूसरा, तो इसी तरह 8 था 9 अप्रैल। आप इसमें देखें कि ये जो शम्स है ये कितनी बार आ रहा है। तो इन घंटों के अंदर, इसी के साथ के अंदर आप वो तावीज़ लिखें जो पीछे हमने आपको माल दौलत की वुसअत के लिए, बरकत के लिए दिया है। तो इसी तरह ये अतारद, ये भी बहुत प्यारा सितारा है इसके अंदर, और ये ज़ोहरा, ये तीनों, और ये शम्स तो बादशाह है सबका।
लेकिन ये कारोबार के हवाले से, बरकत के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, मियाँ बीवी में मोहब्बत की वसअत के हवाले से, या घरेलू झगड़ों को दूर करने के लिए ये तीनों सितारे मुफीद हैं। तो इनमें आप फ़ायदा उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।